आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप समृद्ध नहीं हो रहे हैं, आप सफल नहीं हो, तो वापस जाइए शून्य पर। आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन की स्थिति क्या है इस वक्त? आप अपने साथ के व्यक्ति की तरफ मुड़कर क्यों नहीं कहते कि आपके मन की स्थिति क्या है? शायद वो सोच रहे हैं मैं श्योर नहीं, पर शायद मैं ये पता लगाने वाला हूं। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। हम आपके इतने आभारी हैं और इस बढ़िया कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद, और उन सब सुंदर लोगों के लिए जो यहाँ आए हैं। और मैं बस उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो सब वचन जो यहाँ पाएं उनके जीवन में स्थिर हों और वो उसका अच्छा फल पाएं, यीशु के नाम में आमीन। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ हमने बृहस्पतिवार को शुरुआत की थी, क्योंकि हमेशा हमारे साथ नए लोग आए हैं और ये बस एक एंकर स्क्रिप्चर है बाइबल में मन और हमारे विचारों के बारे में। मैं इन सब चीज़ों को मन युद्ध का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक युद्ध चल रहा होता है अच्छाई और बुराई के बीच। यदि शैतान आपके विचारों में घर कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी घर कर सकता है। यदि वो आपके विचारों में दखल देता है तो वो आपसे ये करवा भी सकता है। मुझे कभी ये आइडिया नहीं आया कि मेरे बहुत से विचार शैतान की ओर से हैं। मुझे ये विचार आया भी नहीं। मैंने बस सोचा कि वो मेरे हैं, और पता है मैंने उन्हें अपना बनने दिया क्योंकि मैंने उन्हें ग्रहण किया और उन सब पर लगातार ध्यान लगाती रही। एक ही तरीका है उसे बदलने का कि आप परमेश्वर के वचन को जाने और ना केवल थोड़ा सा सुने इधर उधर, ना केवल उसे चर्च की गद्दी पर धर दे और किसी को सप्ताह में किसी को स्वयं पर उपदेश देने दे, पर वचन का अध्ययन करे, वचन पर ध्यान लगाएं जब तक कि आपका इतना गहरा हिस्सा नहीं बन जाता कि ये आपका जीवन बदल दे, जब तक कि आपको अलग तरह से सोचना नहीं सिखाता। मेरा एक मनपसंद बयान जो अभी अभी मेरे हृदय से निकला है, पर मुझे सचमुच ये बहुत पसंद है कि हमें सीखना है कि हम कैसे उस तरह सोचे जैसे परमेश्वर सोचते हैं, और हमें सीखना है कि कैसे बात करना जैसे परमेश्वर चाहते हैं। हम वो पाना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो। हमारे विचार और हमारे वचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं उन पर बहुत ज़्यादा शिक्षा देती हूँ। और अब 2 कुरिन्थियों 10:4-5 बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यह हथियार है मांस और लहू के। तो इन्हें अवश्य ही आत्मिक हथियार होना चाहिए, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इतने या इन हथियारों से हम विवादों और सिद्धांत और तर्क को नकार सकते हैं। मैं एक तरह से तर्क को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में ये महसूस हो रहा है कि मुझे ज़रूरत है कि मैं ज़्यादा समय बिताऊँ तर्क पर। आप में से कुछ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं कुछ चीज़ों को समझने में जिसका जवाब केवल परमेश्वर ही जानते हैं, और वे आपको सभी जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, सब कुछ जाने ना। क्योंकि प्रभु क्यों, प्रभु कब, हम सचमुच खुद को गड़बड़ी में डाल देते हैं कि हमें हर चीज समझने की जरूरत है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। तो कोई भी विचार जो हमें आता है जो इसके अनुरूप नहीं होता, वो परमेश्वर से आया हुआ विचार नहीं है। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये क्या था, क्योंकि मैं इससे छुटकारा पा चुकी हूँ जल्दी। पर इस सुबह एक अजीब सा विचार किसी के बारे में मेरे दिमाग में आया, और ये बस पता है मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये बेवकूफ़ी है। जिस पल मैंने ऐसा कहा तो ये चला गया। एक बात जो मैं आज आपके सामने ध्यान लाना चाहती हूँ, यह है कि अपने विचारों से तुरंत छुटकारा पाने का एक तरीका ये है जिसे आप नहीं चाहते कि विचारों की एक श्रृंखला, और आप नहीं चाहते कि आप इन्हें ऊंची आवाज में बोले। आपको सीखना पड़ेगा कि शैतान को उल्टा जवाब कैसे दें। आप उसे शब्दों में नहीं सुनते, वो आपकी सोच पर प्रभाव डालता है या भावनाओं पर, या आप कैसा महसूस करते हैं या ऐसा ही कुछ। पर आप शैतान से उलट बात कर सकते हैं। यीशु ने ऐसा किया, यदि वो ऐसा कर सकते हैं हम भी ऐसा कर सकते हैं। 1 पतरस में ये
लिखा है वो शैतान के आते ही उसका विरोध करता है जिस पल वो आप पर हमला करना शुरू करता है। इसलिए जब मैंने ये जाना कि वो विचार मेरे मन में था और पवित्र आत्मा इसमें मेरी मदद करेगा, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सचेत करे जब आपके मन में कुछ ऐसा हो जो अपरमेश्वरीय हो। आप शायद बहुत सालों तक अचेत रहे हों और शायद इसमें थोड़ा समय लगे इसमें अभिव्यस्त होने में, पर मैं पता है हम उस मुद्दे तक आ सकते हैं जहां हम बहुत अरसे तक कोई मूर्खतापूर्ण विचार नहीं सोचते, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम आत्मा में बेचैन होने लगते हैं। इसलिए जिस पल वो मूर्खतापूर्ण विचार, और मुझे खुशी है अब मुझे याद भी नहीं कि ये क्या था, इतना जल्दी ही मैंने उसे पहचान लिया था और ना उससे छुटकारा पा लिया था। इसलिए मैं ऊंची आवाज में कहती हूँ कि ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब शैतान ने यीशु से कुछ कहा, यीशु ने पलटकर उससे कहा ये लिखा है, और वो उसे एक शास्त्र वचन का हवाला देते। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानने की जरूरत है। आपकी आत्मा, आपके प्राण को ऐसा होना चाहिए जैसे ये परमेश्वर के वचन का इनसाइक्लोपीडिया हो। मेरा मतलब है आपको इसे पूरी तरह जानने की ज़रूरत है। हमें इसे इस पॉइंट तक जानने की ज़रूरत है कि जैसे ही हम एक झूठ सुने या ऐसा कुछ जो परमेश्वर से सहमत नहीं है, चाहे यह आपके सामने किसी व्यक्ति द्वारा आ रहा हो या ये बस शत्रु है जो आपके दिमाग में कुछ बोल रहा है, जिस पल हम इसे पहचान लें हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। उसके आते ही केवल एक तरीका है जिस प्रकार वो शैतान के विचार आपके बन जाते हैं, यदि आप उन्हें ग्रहण करें और उन पर ध्यान लगाते रहे बार बार जब तक कि वो आपका हिस्सा बन न जाए। खैर, इसी तरह ही एक ही तरीका है जिस तरह से परमेश्वर का वचन आपका हो सकता है, यदि आप इसे लें और ध्यान लगाएं बार बार जब तक कि ये आपका हिस्सा न बन जाए और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन उन विचारों को कैद कर ले जाता है जब करते हैं हम? रोमियो 13:14। वरन प्रभु मसीह को पहन लो। मसीहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मसीह के स्वभाव को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। और अब देखिए एम्प्लीफाइड में क्या लिखा है कि शरीर के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। अपने शारीरिक स्वभाव की अभिलाषाओं के बारे में सोचना पूरी तरह बंद कर दो इसकी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने के लिए। तो यदि हम किसी बात के बारे में ज़्यादा लंबे अरसे से सोचते हैं तो हो सकता है हम ऐसा करेंगे। यदि आप लंबे अरसे तक इसके बारे में सोचते हैं जो किसी ने आपके लिए किया है, जिसने आपको ठेस पहुंचाई, और आप उनकी उपस्थिति में आते हैं, तो आपके लिए असंभव हो जाएगा उनसे प्रेम का व्यवहार करना। शायद आपके लिए अपना मुंह बंद रखना भी मुश्किल हो जाएगा और उन्हें यदि आप अपने मनपसंद मीठे के बारे में ज्यादा देर तक सोचते रहो तो बहुत संभव है कि आप जाकर उसे खा लें। जहां मन जाता है मनुष्य पीछे जाता है, और यह शास्त्र वचन इसे साबित करता है। यदि आप अपने शारीरिक स्वभाव के बुरी अभिलाषाओं से पार पाना चाहते हो, और मैं अपनी पार पाना चाहती हूँ, फिर हमको उनके बारे में सोचना बंद करना होगा। अब आप में से कितनों के जीवनों में कुछ मसले हैं जिस पर आप पार पाना चाहेंगे? ऑल राइट, क्या मैं आपको एक राज बता सकती हूँ? सारा समय इसके बारे में सोचना बंद करो कि आप गुलामी में हैं और ये सोचना शुरू कर दो कि मैं उससे आज़ाद हूँ। बैठे बैठे सोचते ना रहे हो मुझे इससे कितनी समस्या है, मुझे इससे बड़ा मसला है। अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे हो जाए, मुझे इसके प्रति मसला है और ये मेरे जीवन में गुलामी, और मुझे पता नहीं मैं इससे आज़ाद हो पाऊंगा। मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ। नहीं, आपको ये कहने की ज़रूरत है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। उसके प्रति मैं मर चुका हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ जो इस तरह की बातें नहीं सुनते। ये किस्म का माइंड कंट्रोल लगता है डरावना। बताए नए युग का कुछ अजीब सी चीज़ पर हम बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं इसे परमेश्वर के वचन में साबित कर सकती हूँ। मैं ये बात मनगढ़ंत नहीं कर रही, ये सब बाइबल में है। रोमियो 6। आप कैसे पाप में बने रह सकते हैं जब आप मसीह के साथ मर गए, जब वे मरे थे, और उसके साथ जिलाया गए जब वो जिलाया गया। और फिर ये बहुत सी अन्य बातों की भी बात करता है। यहाँ लिखा है स्वयं को पाप के लिए मरा समझो। इसलिए मैं बस आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी,
आप खुद को कैसे मानते हैं? क्या अभी भी स्वयं को गुलामी में मानते हैं? अब आप जानते हैं, जाहिर है आप में से कुछ ऐसा करते हैं, आप स्वयं को पाप के प्रति मरा मानते हैं, या आप इसके बारे में सोचते हैं, ओह मुझे इससे समस्या है, मुझे उससे समस्या है। अब मैं ये नहीं कह रही कि अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करें। मेरे ख्याल से हमें इन बातों के लिए अपने और परमेश्वर के बीच प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको मशवरे के लिए वचन की ज़रूरत है तो आपको मिल सकता है। यदि आपको प्रार्थना चाहिए तो आपको मिल सकता है। पर मैं इसकी बात करती हूँ कि आप काम पर जा रहे हो, ये सोचते हुए आप सुबह नहा रहे हैं और सोच रहे हैं, रात को बिस्तर पर लेटे और सोच रहे हैं, जो कुछ आपके अंदर चल रहा है वो आपको एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। यदि आप सारा समय ये सोचते रहे कि मैं गुलामी में हूँ, मैं गुलामी हूँ, तो मैं बस आपको बता दूं कि आप गुलाम बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम गलत सोचते हैं, हम गलत बात करते हैं और फिर हम चमत्कार चाहते हैं, हम मुक्ति पाना चाहते हैं। हम अगले चमत्कारी मनुष्य का इंतजार करते हैं कि वो शहर में आए और हमारे लिए प्रार्थना करे और हम इन बेड़ियों को तोड़ दे, मैं गुलामी में हूं। आप विश्वास से शुरुआत क्यों नहीं करते? और यह है विश्वास। विश्वास उन बातों को इतना सख्त ना जानो जैसी वो हैं। विश्वास परमेश्वर से मौखिक रूप से सहमत होता है। अभी तक आप शायद वास्तविकता में आपके साथ ना हुआ हो, पर बाइबल में लिखा है ये तुम्हारा होगा। तो आप कहना शुरू करें कि मैं आज़ाद हूँ, मैं उससे आज़ाद हूँ, और आत्मिक रूप से आप आज़ाद हैं। हर आज़ादी जो आपको चाहिए वो आपकी आत्मा में, हाँ, पूरी तरह संपूर्णता से अपनी गुलामी से छूट गए। वो अभी भी उस पर आपके प्राण में कार्य चल रहा है और आपकी वास्तविकता में। तो एक बार फिर सोचने पर रोक लगा दो। आप में से कितने आज यहाँ मेरे साथ हैं? क्या कोई ये विश्वास करता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला देगा? हम यहाँ कुछ मिनट लेंगे और बात करेंगे परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने, और मैं चाहती हूँ कि आप सचमुच इसे सुने, क्योंकि यदि आप इसे करना नहीं सीखते तो वचन दिमागी ज्ञान के अलावा कुछ नहीं बन पाएगा आपके लिए, और इसको प्रकाश बनने की ज़रूरत है, आपको जानकारी की ज़रूरत है। एक बार यदि कुछ आपके लिए प्रकाश बन जाता है, फिर ये कुछ ऐसा हो जाता है जो आपका हिस्सा बन जाता है और कोई भी आपसे ये छीन नहीं सकता। मेरा मतलब है, आप मुझे कभी यकीन नहीं दिला सकते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। मुझे परवाह नहीं कि किस किस्म के हालात मेरे हैं। अब मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं आता, क्योंकि मैंने ध्यान लगाया है कम से कम 10, 20 या 30 लाख बार इस पर कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। और मुझे याद है जब मैं इस पर विश्वास नहीं करती तो मैं खड़ी होकर आईने में देखती और कहती कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। उस दिन एक औरत ने अपनी गवाही भेजी और कहा, अपनी पूरी जिंदगी मैंने ये सोचा कि मैं बदसूरत हूं, मैंने सोचा कि मैं नाकामयाब हूं, मैं बहुत से कुछ अलग अलग आदमियों से चोट खा चुके। मेरे पहले पति ने मुझे 17 साल की लड़की के लिए छोड़ दिया। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं, और उसने फिर कुछ भयंकर बातें की, और हर बार जो मेरे साथ हुई वो मुझे बार बार यही यकीन दिलाती रही कि मैं अच्छी नहीं हूँ। और उसने कहा, मुझे याद है मैं आईने के पास से चल कर जाती और सोचती मैं कितनी बदसूरत हूँ, मैं इतनी बदसूरत हूँ। और वो सेंट लुइस में हमारे इनर सिटी चर्च की कुछ क्लासेस में गई, और उन्होंने उसे वहाँ बताया कि स्वयं को जाकर आईने में देखे और बताया तुम खूबसूरत और परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हो। और उसने कहा, मैंने वो करना शुरू किया और अब वो पूरी तरह आज़ाद है और स्वयं को पसंद करती है। अब वो अपने आप के बारे में बिल्कुल इसी तरह नहीं सोचती। मेरी बात सुन जाए, परमेश्वर का वचन कुछ भी कहता हो, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते, ये कभी भी आपके लिए सच नहीं होगा। मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ, पर यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कहती रहती हूँ बार 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 बार, पास्टर आपको बताती हूँ बार 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 बार, और ये किताबों में, और ये सीडीज पर है, और ये डीवीडीज पर है, और ये टीवी पर है, ये बाइबल में है। तो उम्मीद है इन्हीं दिनों ये यहाँ से भी जाएगा। ओ वहाँ, ओ आमीन। कई बार हम खुद पर गर्व करने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझे वो पता है, मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया है। जो हम जानते हैं उसके प्रति हम इतने अभिमानी हो जाते हैं, पर हम सबको ईमानदार होने की जरूरत है और कहने की मुझे कुछ भी नहीं मालूम।
मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से विचारो और अध्ययन का, सब कहें विचारो अध्ययन का माप जो तुम देते हैं, वो सच्चाई जो तुम सुनते हो वही माप ठहरेगा। गुण का जो सामर्थ्य के लिए एक और शब्द है, और ज्ञान के लिए जो आपके पास पलट कर आता है और साथ ही बिना उन्हें दिया जाएगा जो सुनते हैं। तो वो कह रहा है कि जब आप सच सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो सच्चाई आपके जीवन में सत्य लाए, चाहे आप इसके बारे में कितना भी सोचो या अध्ययन करो, यही है जो आपके पास पलट कर आएगा। हम एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी कूद कर जाते हैं। आपने मुझे शिक्षा देते सुना है एक बार पर 4 दिनों से, और यही एक कारण है कि ज्यादातर समय मैं क्यों विषय पर कायम रहती हूँ और अपनी कॉन्फ्रेंस में अपनी 4 अलग अलग तरीकों से इस पर प्रकाश डालती हूँ, क्योंकि एक बार भी इसका बयान समझ नहीं आता, पर संभव है कि बार बार सुनने पर आप इसे समझ ले। और मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरा है, पर मैं आपको ये बताऊंगी, यदि कोई आप पर इस तरह हावी होता है और आप कहते हैं भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, तो बेहतर होगा कि आप कुछ बेहतर नोट्स लें और अपनी बाइबल बाहर निकाल लें। और यही वो चीज़ है जिसका आप लगातार अध्ययन और ध्यान कर सकते हैं यदि आप चाहें तो यहाँ लिखा है, अध्ययन और वचन का वो माप जो आप देते हैं उस सत्य के बारे में जो आप सुनते हैं। खैर क्या हो यदि आप जो सुन रहे हो वो सत्य ना हो। क्या हो यदि हम ध्यान लगाते रहे झूठ पर और धोखे पर जो हमारे मन में है। क्या हो यदि हमारे मन में गढ़ हो और हमें अपने विचारों के महत्व के बारे में कुछ भी पता न था। मैं बहुत साल जी अपने मन को झूठ से भरकर, और मुझे ये पता भी नहीं था कि वो यहाँ है, और मैं वो मसीह ही थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी। मैंने उद्धार प्राप्त किया था। मैं ये मानती थी कि मैं स्वर्ग जा सकती थी यदि मैं मर गई तो। मेरा बहुत ही दयनीय जीवन था। इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। मैं ये विश्वास नहीं करती कि ये परमेश्वर को महिमा मंडित करता। अगर हम हर सप्ताह चर्च जाए और हमारा दयनीय जीवन बीते, ये काम नहीं करता। यदि हमारा जीवन दयनीय भी है तब भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से हमें सहायता प्राप्त होगी। पर हम उस तरह बने रहना नहीं चाहते, और ये इसलिए था क्योंकि मैं सभी गलत बातों पर ध्यान लगा रही थी। और ये तब शुरू हुआ जब मैं छोटी थी। मैं कभी नहीं, मेरे डैड मुझे बार बार कहते तुम कुछ नहीं बन पाओगी, तुम कुछ नहीं बन पाओगी, क्योंकि वो मेरा शोषण कर रहे थे। अपने जीवन के एक पॉइंट पर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया मुझ में क्या खराबी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये दूसरे लोगों के साथ नहीं हो रहा था जिन्हें मैं जानती हूँ। अब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने साल इस झूठ का रिकॉर्ड मेरे दिमाग में चलता रहा। मुझ में क्या खराबी थी, मुझ में क्या खराबी थी, मुझ में क्या खराबी थी। और मेरा व्यक्तित्व थोड़ा मूर्खतापूर्ण और अजीब सा था। यहाँ तक कि लोग भी मुझसे कहते तुम में क्या खराबी। मुझे याद है डेव और मेरे विवाह के कुछ सप्ताह बाद उसने मेरी ओर देखा और कहा तुम में क्या खराबी है। और मैं सोचती रही कि ओहो, हमें ये इतनी आदत है स्वयं की तुलना दूसरों के साथ करने की, और हम मान लेते हैं कि हम उनकी तरह नहीं है तो हमें कोई खराबी है। खैर वो एक झूठ है, पर यदि आप उस पर ध्यान लगाएं तो ये फिर से आपका हो जाता है। ये आपकी वास्तविकता बन जाती है और आप उसको स्वयं पर ले लेते हैं। तो जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, चाहे ये परमेश्वर का वचन हो या शैतान का झूठ या वे गलत बातें जो लोगों ने आपसे कही, वे कौन सी बातें हैं जो आपके माता पिता या दूसरे लोगों ने जिनसे आप प्रेम चाहते हैं आपसे कही होंगी शायद 20 साल पहले, जो अभी भी एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है और आप में बज रहा है। आप उससे छुटकारा पा सकते हैं ये सोचना शुरू करके, और वो बोलकर जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं कि आप कितने शानदार, कितने सामर्थी, कितने हुनरमंद, कितने अभिषिक्त और कितने विशेष हैं। मतलब ये है, मुझे मजबूर कर देता है कि मैं बाहर भाग जाऊं और बिल्डिंग के, जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए कहा है। ओ माय गुडनेस, ये बस इतना शानदार है। यहोशू 1:8। और पता है परमेश्वर ने यहोशू को बुलावा दिया था मूसा का स्थान लेने के लिए और इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए प्रतिज्ञा के प्रदेश में, और उन्होंने उसे कुछ निर्देश दिए थे भयभीत ना होने के बारे में। पर उनमें से एक बात यहाँ है जो वचन 8 में कहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात
ध्यान दिए रहना, और शब्द ध्यान लगाने का मतलब है बार बार अपने दिमाग में इसे चलाना और अपनी सांस में इसे बुदबुदाना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप देखें, हम ये भी तभी करते हैं जब ये हमारे मन में आ जाता है। जहाँ मन जाता है वहाँ मनुष्य पीछे जाता है। यदि हम जाकर यही चर्च में वचन सुनेंगे तो इस पर कभी ध्यान नहीं लगाएंगे। आपकी बाइबल शायद एक कलरिंग बुक लगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। ये कितना शानदार शास्त्र वचन है। यदि आपको लगे कि आप समृद्ध और सफल नहीं हो रहे तो आप वापस शून्य पर जाइए। आप किस बारे में सोचते रहे हैं? आपके मन की स्थिति क्या है? आप में से कितना ऐसा महसूस करते हैं कि आज परमेश्वर को आपका नंबर मिला है? अब एक और नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अब इसे सुनिए, यहाँ बहुत से अलग अलग अनुवाद हैं बाइबल के, और एक व्यक्ति जिसका नाम आइजेस लेजर है वो ये कहता है इब्री शब्द वचन 22 में स्वास्थ्य के लिए है दवा। परमेश्वर का वचन दवा है हमारे पूरे शरीर के लिए। उदाहरण के लिए निर्गमन 15:26 में ये पढ़ा जाता है, मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारा वैद्य हूँ। वो दवा जो मैं तुझे सुझाता हूँ वो है मेरा वचन। अब देखें, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ ऊपर रखी हैं, कुछ टेलेलोन या एडविल या ऐसा ही कुछ। मैंने किसी से पूछा कि मुझे कुछ दे जो मेरा सर दर्द बंद करे। अब इन गोलियों में क्षमता और योग्यता है कि वो सर दर्द बंद कर सके या पीठ दर्द में मदद कर सके या ऐसा ही कुछ। यदि आप ब्लड प्रेशर मशीन लेते हैं और बार बार हम अलग अलग चीज़ें जानते हैं वो कि अब मुझे सिर दर्द है और मैं बस ये अपने दिमाग में डाल दूं। चलो भी, आप में से बहुत से ये जानते हैं कि मैं किस विषय पर जा रही हूँ। खैर, मैं मेरे पास एस्पिरिन थी पर मैंने नहीं ली। मैंने वो निगला नहीं और उसे अपना हिस्सा नहीं बनने दिया तो वो अपना काम ना कर सकी। खैर, परमेश्वर का वचन आपके प्राण के लिए दवा है, या आपके शरीर के लिए दवा है, या आपके मन के लिए दवा है। बहुत सालों से मैंने अपने विश्वास को बढ़ाया और मैं इसके बारे में नियमित तौर पर प्रार्थना करती हूँ। ये उन बातों में से एक है जो मैं परमेश्वर को बता रही हूँ। प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगी। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। खैर, आप क्या सोचते हैं जब आप वचन सुनते हैं? चाहे ये मेरी ओर से हो या किसी और की ओर से, जिनसे आपको लगे कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जीवन बदल जाता है, वो अपना वचन भेज रहे हैं और उनका वचन आपको चंगा कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो छिपी हुई सामर्थ्य है। वो ऐसे ही जैसे एस्पिरिन में शक्ति होती है कोई विशेष कार्य करने की, उसके वचन में सामर्थ्य है छुटकारे की, बदलने की, आज़ाद करने की, मन को नया करने की, हमारे जख्मी जज्बातों को चंगा करने की, हमें राख के बदले सुंदरता देने की और शारीरिक रूप से हमें चंगा करने की। और मैं देखना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक अपने वचन पर बहुत शक्तिशाली हो और हम देखेंगे कि लोग शारीरिक रूप से चंगे हो रहे हैं इस दौरान जब वो वचन सुन रहे हों। और मेरे ख्याल से यदि हम उस तरह से वचन की ओर जाएं, मैं आज जा रही हूं अपनी दवाई लेने और मैं अपनी दवा लेती रहूंगी जब तक ये मेरे सारे लक्षण दूर ना कर दे। आप एक ही गोली नहीं लेते जब आप
सचमुच बीमार होते हैं। मेरा मतलब है यदि आपको संक्रमण है तो आपको कुछ इतने दिनों के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, आप उन्हें दिन में 3 बार लेते हैं। क्या होता है जब आपको किसी किस्म का शैतानी आत्मिक संक्रमण हो जाए? क्या आप 10 दिन तक दिन में 3 बार अपनी दवा लेंगे और देखें कि क्या होता है? और यदि वो काम नहीं करता, कि आप डॉक्टर के पास वापस जाएंगे, अपने प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा लिखवाएंगे और उससे लेंगे बार बार? कई बार हमें गोलियों पर ज्यादा भरोसा होता है बजाय परमेश्वर के वचन पर। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के वचन ने मेरे प्राण को चंगा किया है, इसने मेरे मन को नया किया है, इसने शारीरिक रूप से मुझे चंगा किया है। परमेश्वर का वचन एक खुशी की दवा लेने जैसा है। ओ महिमा हो, आप में से कुछ के पास खुशी की गोलियां हैं, पर मैं आपको ये बता रही हूं कि आपके पास एक बड़ी सी खुशी की गोली ठीक यहीं पर है, ठीक यहीं पर एक खुशी की गोली है। आज की शिक्षा ने आपकी मदद की होगी परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने में। ऐसा मैं सोचती हूँ ये कुंजी है अपने जीवन के लिए उनकी संपूर्ण इच्छा को जानने की। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है यहोशू 1:8 में कि जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं तो हमें बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, हम बेहतर फैसले करते हैं, हम बुद्धिमत्ता से निपटते हैं और ये लाती है समृद्धि और सफलता हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। पूरी चीज सचमुच आपकी मदद करेगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।